उसने मुझसे आमने सामने बात करी कि दीप तुम लड़की जैसी हो, दिखती भी हो, आप अपनी जेंडर चेंज सर्जरी कराओ, मुझे वैसे भी लड़के पसंद है, तो जेंडर चेंज सर्जरी करा लो, फिर मैं तुमसे शादी करूँगा। मैंने उसी के कहने पे ब्रेस्ट सर्जरी करवाई अपनी जुलाई में 2022 में। उसी के कहने पे मैंने अपना फेस चेंज सर्जरी करवाई है अभी दिसंबर में। तो आप मेरे साथ 2-2.5 साल से रह रहे हो, आप मुझे शादी का बोल के मेरा शोषण कर रहे हो, आप प्राकृतिक सब कुछ कृत्य कर रहे हो, और अब आपको एंड टाइम पे ये याद आया कि तुम नीची कास्ट की हो। मैंने तो आपके लिए अपना शरीर चेंज किया था ना। मीडिया का प्यार, जीने मरने की कस्में, जेंडर चेंज और धोखा, फिर बदले की कहानी। इश्क का सुरूर क्या इस कदर दिलो दिमाग पर हावी हो सकता है कि कोई अपनी पहचान ही बदल ले? प्यार और धोखे की ऐसी हैरान करने वाली कहानी आपने शायद ही सुनी होगी, लेकिन यूपी के कानपुर में एक ऐसा ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है जो बेहद अफसोसनाक भी है। कानपुर के चकेरी इलाके में गुज़िश्ता दिनों अनूप शुक्ला के घर की पार्किंग में खड़ी कार को देर रात किसी ने पेट्रोल डालकर फूंक दिया। अनूप और घरवालों ने पहले आग बुझाई, फिर सीसीटीवी फुटेज देखा जिसमें 2 लोग कार पर पेट्रोल डालकर आग लगाते हुए दिखे। जब परिवार को कुछ समझ नहीं आया तो पुलिस को बुलाया गया। अनूप ने मामले की सूचना चकेरी थाने पर दी। पुलिस मौके पर पहुंची। जांच के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों से पूछताछ में जो कहानी सामने आई उसे सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। ये मामला महज कार में आग लगाने या रंजिश का नहीं था। प्यार में धोखा खाने के बाद एक लड़का इंदौर से कानपुर पहुंचा था और अनूप शुक्ला की कार में आग लगा दी थी। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि कार मालिक अनूप शुक्ला के बेटे वैभव शुक्ला की इंदौर की पीएफ कॉलोनी निवासी दीप तनवानिया से नजदीकी थी। वैभव ने उससे शादी करने का झांसा दिया था। शर्त थी कि लिंग परिवर्तन कराना पड़ेगा। इसके बाद दीप ने करीब 50 से 60 लाख रुपए खर्च करके अपना जेंडर चेंज कराया। फिर करीब 40 लाख रुपए खर्च करके अपनी ब्रेस्ट सर्जरी और फेस सर्जरी भी कराई ताकि वो लड़कियों जैसा दिख सके। लेकिन करीब 1 करोड़ रुपए खर्च करवाकर वैभव ये कहते हुए शादी से मुकर गया कि तुम्हारे बच्चे नहीं हो सकते हैं। इसके बाद वैभव कानपुर चला आया। वैभव की शादी से मना करने से दीप बौखला गया और इंदौर में ही वैभव के खिलाफ पुलिस में शिकायत कर दी। इंदौर पुलिस की ओर से कार्रवाई में देर होता देख दीप ने कानपुर आने का फैसला किया। इसके बाद दीप कुछ दिनों बाद एक साथी के साथ इंदौर से कानपुर पहुंचा। पुलिस की जांच में भी दोनों के कानपुर आने की पुष्टि हुई है। पुलिस की माने तो दीप अपने एक साथी के साथ कानपुर आया था और चकेरी थाने में जाकर कार्रवाई की मांग की। पुलिस का कहना है कि मामला इंदौर में दर्ज था, इसलिए पुलिस ने अपनी असमर्थता जताई। तब दीप बदले की आग में जल उठा। इसके बाद दीप अपने एक साथी रोहन के साथ कानपुर पहुंचा। रोहन भोपाल के हबीबगंज का रहने वाला है। दीप ने कानपुर आने के बाद ऑनलाइन किराए पर एक स्कूटी ली। इसके बाद पेट्रोल लेकर सीधे वैभव शुक्ला के घर पहुंच गया और घर के नीचे खड़ी गाड़ी पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। दीप चाहता था कि जब वो गाड़ी में आग लगाए तो पूरा घर आग की चपेट में आ जाए, लेकिन ऐसा हो न सका और आग लगते ही आसपास के लोगों ने उस पर काबू पा लिया। कानपुर पुलिस के एसीपी हरीश चंद्र ने बताया कि आरोपी दीप अपने साथी के साथ इंदौर भागने की कोशिश कर रहा था। सर्विलांस की मदद से चकेरी पुलिस ने इंदौर जा रही बस का पीछा करके कानपुर से 40 किलोमीटर दूर जाकर दोनों को अरेस्ट किया। कानपुर पुलिस ने जब दोनों को गिरफ्तार कर मीडिया के सामने पेश किया, तब भी दीप ने अपनी बात कहनी चाहिए, लेकिन पुलिस ने उसे जबरन महिला हेल्प डेस्क के कमरे में कैद कर दिया। कैद किए जाने से पहले दीप ने क्या कहा, सुनिए।
मैं। इसने क्यों जलाया? मैंने इसको कुछ नहीं बोला था। अरे मैं अपनी बात तो रखूंगी ना, मैं अपनी बात रखूंगी। मैंने उसे नहीं कहा था जलाने। जलाया क्यों उसने? उससे पूछिए आप, उसने जलाया। रोहन बता तूने क्यों जलाया? क्यों जलाया रोहन? रोहन क्यों जलाया तुमने? क्यों जलाया रोहन तुमने? क्या क्यों बोला? ये तो नाइंसाफी है। आप नशे में थे? क्या नाइंसाफी? नहीं, उसने जलाया, मैंने नहीं जलाया। ठीक है, इसके संपर्क में कैसे आया? आप इनके संपर्क में कैसे आए? कबूल कर रहे अपने मुंह से कि लीड को डेवलप किया तो पता चला कि इसमें एक लड़का है जो दीप करके है इंदौर का, और ये थाने पे आया था। उसने ये कहा था थाने पे आकर के कि हमारा एक मुकदमा लिखा गया है 377 का इंदौर में, और वहाँ से एक सब इंस्पेक्टर जांच में आ रहे हैं और पुलिस मदद कर। तो जब ये पूरी हम लोग छानबीन कर रहे थे तो ये बात दरमियान में आई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वही चीज़ है, क्योंकि हुलिया जो कद काटी थी कैमरे में देखने से वो वही आभास दे रहा था। फिर तत्काल इनके नंबरों की जांच की गई और उस पर लगा गया तो पता चला कि ये लोगों ने जो बताया था कि इंदौर से आए थे, तो ये हुआ कि इंदौर जाने वाली जो बस है उसको ट्रैक किया जाए। तो हमारी जो टीम थी, जो चौकी इंचार्ज विपिन बघेल है और बाकी थाने की जो फोर्स है हमारे शिव साहब, करीब यहाँ से रनिया के आसपास 45 किलोमीटर दूर वो बस निकल गई। इन लोगों ने उस बस को ट्रैक किया और बस को ट्रैक से जब वहाँ पे पहुँचे, इन दोनों एक्यूज को अरेस्ट किया। इसका पूरा जो घटनाक्रम ये है कि जो ये दीप है, ये इसका इंस्टाग्राम से इनका जो लड़का है अपना वैभव, उससे अफेयर होता है। अफेयर होने के बाद बातचीत होती है, फिर एक दूसरे के शादी करने का करते हैं। फिर बाद में जो वैभव है उसने अपना पैसा दिया, बता रहे हैं कि 50 से 60-70 लाख रुपए के बीच में ये बात हुई। फिर उन्होंने अपना जेंडर चेंज किया, जैसा कि आप देख भी रहे। तो जब जेंडर चेंज हो गया और उन्होंने बातचीत होती रही, इसी दौरान वैभव को पता नहीं क्या लगा कि उसने मतलब डिनाई किया कि नहीं अब हम शादी नहीं करेंगे। इस बात पे अनबन हो गई, तो इसका मुकदमा इंदौर में लिखा। तो वो उसी में आया था कार्रवाई कराने के लिए यहाँ पे, और इसको ये था कि इसने हमारे साथ चीट किया है और हमारा साथ वादा खिलाफी की है और मेरे वो किया। तो इसने फिर एक स्कूटी ऑनलाइन बुक की। जैसा आप जानते हैं 500 रुपये में स्कूटी ऑनलाइन बुक हो जाती है, और उसने स्कूटी में 2 लीटर पेट्रोल भरवाया और फिर इन्होंने प्लान करके उस गाड़ी को जो घर के बाहर खड़ी थी और उस पर पेट्रोल लगाया। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, एक इसमें लड़का है रोहन यादव, जो भी आपके सामने है। इसके करीब 17 मुकदमे हैं वहाँ इंदौर में, एमपी में। अभी हमारे पास अभी प्रेस नोट में हमने 8-9 मुकदमे दिए हैं। तो ये क्रिमिनल बैकग्राउंड का है और ये इसके साथ था, वहाँ से आया। रात में हम लोगों ने इंदौर पुलिस से भी कॉन्टेक्ट किया, स्टैब्लिश किया, और उन्होंने बताया कि मेरे यहाँ है इसके मुकदमे। तो मुकदमे जितना हम लोग हाँ मुकदमे इसमें है, कई तरीके के मुकदमे हैं इसमें। आपके मैंने देखा है पीसी में, आप देख लीजिए। इसमें आगजनी के भी है। चेंज कराने के लिए क्या वैभव शुक्ला को पता था पहले कि वैभव जेंडर चेंज कराने जा रहे हैं? हाँ, ये उनको पता है, ये तो मैं था ना। वैभव की रजामंदी से जेंडर चेंज, रजामंदी से था, वो था कि मैरिज करेंगे। मैरिज करने की उसी उम्मीद में इन्होंने भी कराया था, और बाकी डिटेल आपको ये बताएंगे ही ये जो है। लेकिन उसमें जब बीच में इनमें अनबन हुई और उसने किसी बात पे लेके नाइतफाकी हुई और उसने मैरिज करने से इनकार किया, फिर वहाँ से मामला बिगड़ा। और फिर वहाँ से फिर मामला 370 IPC का मुकदमा लिखा गया इंदौर में, और ये इस उम्मीद में आए थे कि इसकी गिरफ्तारी हो वैभव शुक्ला की। और जब इनको लगा कि नहीं होगा तो इन्होंने फिर
उसका बदला लेने के लिए उसके घर पे रात को ये प्लान। संगीन मुकदमे दर्ज है कि इंदौर में कि ऐसे नहीं, संगीन मुकदमे हैं, 17 मुकदमे अपने आप में संगीन हो जाते हैं अगर किसी आदमी का है। इसका मतलब अपराधों की प्रवृत्ति उसकी है, मैं आप देख लीजिए, इसमें लिखा है 327 है, 304 है, 326 है, 110 CRPC के हैं, 60 आबकारी का भी है। कैसे संपर्क में आया इसलिए अब ये डिटेल इसमें पूछताछ कर रही है क्योंकि वहाँ का है तो संपर्क में है और इस बारे में हो गया और पहले से हो गई इसका है। संपर्क। मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरी एक FIR दर्ज हुई है अभी विजयनगर पुलिस स्टेशन में 377 को लेके। मेरा एक पार्टनर था, उसका नाम विभव शुक्ला है। उसकी मेरी मुलाकात हुई थी 2021 में इंस्टाग्राम के थ्रू। उस टाइम पे मैं उसे सोनू नाम से जानती थी। उसने अपना सोनू नाम बताया था और उसी इंस्टा ID से मुझे मैसेज किया था। डेटिंग ऐप के थ्रू हम लोग मिले थे, टिंडर के थ्रू उसने मेरी इंस्टा ID ली थी। फिर उसने मुझे मैसेज किया, उसने मेरे अंदर इंटरेस्ट दिखाया और मुझे कहा कि मुझे भी बॉयज़ पसंद है, तुम पसंद हो। फिर उसके बाद जुलाई में वो मुझे वृंदावन में मिला, वृंदावन आया मिलने के लिए। उसने मुझसे आमने सामने बात करी कि दीप तुम लड़की जैसी हो, दिखती भी हो, आप अपनी जेंडर चेंज सर्जरी कराओ, मुझे वैसे भी लड़के पसंद है, तो जेंडर चेंज सर्जरी करा लो, फिर मैं तुमसे शादी करूँगा। मैंने उसी के कहने पे ब्रेस्ट सर्जरी करवाई अपनी जुलाई में 2022 में। उसी के कहने पे मैंने अपना फेस चेंज सर्जरी करवाई है अभी दिसंबर में। उसने पैसे भी दिए थे मुझे फेस चेंज सर्जरी कराने के लिए। और अब जुलाई में मेरी आखिरी सिग्मॉइड सर्जरी है। पर उसने मुझे बोल दिया कि दीप तुम तो बच्चे नहीं होगे तो मैं शादी नहीं कर सकता, तुम छोटी कास्ट की हो तो मैं शादी नहीं कर सकता। तो आप मेरे साथ 2-2.5 साल से रह रहे हो, आप मुझे शादी का बोल के मेरा शोषण कर रहे हो, आप प्राकृतिक सब कुछ कृत्य कर रहे हो और अब आपको एंड टाइम पे ये याद आया कि तुम नीची कास्ट की हो। मैंने तो आपके लिए अपना शरीर चेंज किया था ना, मैंने तो विभव शुक्ला के लिए अपना शरीर चेंज किया है, मैंने अपना फेस चेंज कराया, इतना दर्द सहन किया है सिर्फ इसीलिए क्योंकि इसने मुझे आश्वासन दिया था कि मैं आपके साथ इंदौर रहूँगा, आपसे शादी करूँगा और यहीं रहूँगा। और आज ये एंड टाइम पे मुझे बीच रास्ते में छोड़ के सिर्फ एक सॉरी बोल के जा रहा है कि सॉरी मेरी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब हो रही है। तो क्या इसकी सॉरी बोलने से मेरी ज़िंदगी सही हो सकती है, नॉर्मल हो सकती है? क्या मुझे कोई लड़का कभी मिलेगा कि मैं ज़िंदगी भर ही ऐसे रहूँगी? जैसे अब आगे क्या फैसला है आपका कि आपकी लाइफ एक्सपायर होगी? आगे मेरा यही फैसला है, प्रशासन या तो इसे कड़ी से कड़ी सज़ा दे या तो फिर मुझे इच्छा मृत्यु प्रदान करे। ये लड़का कौन है, कहाँ का रहने वाला है? लड़के का नाम पूरा नाम है विभव शुक्ला, ये कानपुर निवासी है, PAC रोड श्यामनगर में रहता है, इसका निर्वाणा कैफे है। कौन से थाने में आपने FIR दर्ज कराई और कितनी बार आपके साथ इसने दुष्कर्म किया? विजयनगर थाने में FIR करवाई है और ये 27 मई 2023 से लेकर अभी तक 12 फरवरी तक करते ही आया है। कभी मुझे कानपुर बुलाता था 3 दिन के लिए, कभी खुद इंदौर आता था 3 दिन के लिए, या कभी दिल्ली लेके जाता था या तो वृंदावन आता था। ऐसे आप दोनों के पेरेंट्स राजी थे? मेरे पेरेंट्स को इसने मनाया था शादी के लिए, घर पे आके मम्मी से बात करी थी, मुझसे बात करी थी, फिर ये घर से ही परमिशन लेके मुझे ले जाता रहा, मम्मी से बात करता रहा और एंड टाइम पे इसने मुझे धोखा दे दिया। उसके पेरेंट्स से उसने कभी बात इसलिए नहीं कराई, उसने बोला था कि दीप मैं टाइम आने पे खुद बात रखूँगा, और आज अपनी बात नहीं रखी और मुझे धोखा दे के छोड़ दिया। तो आपकी कोई मदद कर पा रही पुलिस वगैरह? पुलिस ने मेरी मदद करी है, मेरी FIR लिखी है पुलिस ने, आज मेरे 164 के बयान भी हुए हैं, कल शायद अरेस्ट वारंट इशू हो जाए। तो मैं तो यही चाहूँगी पुलिस जल्दी से जल्दी उसको पकड़ के लाए और दंड दिलाए। उसके घर वालों से क्या कहना चाहते हो? उसके घर वालों से यही कहना चाहती हूँ कि आपके घर में अगर आपकी लड़की के साथ कोई लड़का ऐसा करके जाता तो आप क्या करते? मैंने उसके चाचा से बात करी थी, उसके चाचा ने मुझे फ़ोन पे फॉलो बैक तक नहीं दिया। एटलीस्ट हमदर्दी तो दिखा सकते थे कि दीप हमारे बच्चे ने तेरे साथ इतना गलत किया, और ऊपर से मुझे ही बोल रहे थे वो कि अगर वो कल को मर जाए ना खुश रहे। अरे उसने तो मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी है। मैं तो नेचर के अगेंस्ट ही उसके लिए गई थी, प्रकृति से लड़ी, अपनी मौत से लड़ी, उसके लिए ही लड़ी हूँ। कितना खर्च हो गया और उसमें कितना बच गया? इसमें कम से कम 45-46 लाख रुपए खर्च हुए हैं। मैं फैशन डिज़ाइनर भी और मेरा इवेंट का भी काम है, राधा कृष्ण के प्रोग्राम का इवेंट का छोटा सा कामकाज है, और उसने भी मुझे 2-4 लाख रुपए की हेल्प करी है। आपने भी पैसा अरेंज कैसे किया था?
मैं खुद कमाती थी, खुद सेल्फ थी। पहले मेरा जॉब था, 9-10 साल मैंने जॉब किया अपोलो टावर में। अभी भी मैं उनके लिए काम करती हूँ, वो अपोलो टावर नीलम स्टोर पे मैं अभी भी उनके लिए फैशन डिज़ाइनिंग का काम करती हूँ। प्लस मेरा साइड का काम है जो मैं इवेंट उठाती हूँ, जैसे शादियों का इवेंट हो गया, राधा कृष्ण प्रोग्राम हो गया, हल्दी सेरेमनी हो गई, ये सब मेरा काम है। तो इससे मुझे इनकम मिल जाती है 1-आधा लाख रुपए महीने की। तो मैं अपनी सर्जरी पे कॉन्सेंट्रेट कर रही थी। अब आगे क्या सोचा है? आगे तो मैंने अभी कुछ नहीं सोचा है। अभी मैंने बस इतना ही सोचा कि मेरे साथ जो चीज़ गलत हुई है उसे सज़ा मिले, क्योंकि मेरी लाइफ तो ख़राब है ना। मैं पीछे तो जा नहीं सकती, आगे बढ़ने के लिए हिम्मत चाहिए। वो शायद हिम्मत जुटाने में मुझे बहुत टाइम लग जाए, क्योंकि जिसके ऊपर बीती है वही जानता है कि उसके ऊपर क्या बीती है। वो इंदौर का एक जो आवेदक है, और उनका इंस्टाग्राम पे आईडी पे एक विभव शुक्ला है, कानपुर का निवासी है, तो उससे जान पहचान हुई थी, परिचय हुआ। फिर इन दोनों के बीच में मतलब थोड़ी अंतरंग बातें शुरू हो गई। फिर इसने इच्छा जाहिर करी, तो ये जो आरोपी है विभव शुक्ला, इसने वहाँ पे कानपुर वृंदावन में यूपी में बुलवाया इसको, और फिर शादी का झांसा दिया। तो बोला कि तुम अपना जेंडर चेंज कर ले। इसने ऑपरेट करवाया, आधा ऑपरेशन हुआ था। उसके बाद में फिर इंदौर वो आया, यहाँ पे उसके साथ में उसने अप्राकृतिक मैथुन किया, और उसके बाद में फिर ये वापस ये इसको जो महिला है इसको वहाँ बुलवाया गया था वृंदावन में। वहाँ इसने मना कर दिया कि अब मैं शादी नहीं करूँगा, और जान से मारने की धमकी वगैरह दी। तो उसके रिपोर्ट पे हमने 377 आईपीसी का अपराध पंजीबद्ध किया। यहाँ पर आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ, अभी परसों की कायमी है। अभी टीम भेजेंगे, उसने अपना मोबाइल सब स्विच ऑफ कर लिया है, और तो टीम अब आजकल में निकल